for today's webinar number 2. We are still a minute or so before, so we'll wait for a couple of minutes for people to join. And inshallah, we will go through today's session as we went last time. और हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम फिर से हो सके उतना मटेरियल कवर कर लेना, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं हमारी, वो जनरली not just 1 hour, but sometimes even 3 days or less. And then we do follow-up sessions after that. लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम, क्योंकि हमको ये क्राइसिस आई, ये प्रॉब्लम आया, पेंडेमिक आया, तो नए दरवाजे खुल गए और हम वेबिनार के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश किए. Thank you so much for all your support. Thank you for being here. Thank you for taking your time out. आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूं कि आपने ये कोशिश के अंदर हमको साथ दिया, और हम ये कोशिश चालू रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, और ये कोशिश करें कि अगर जिंदगी के अंदर, अगर जिंदगी हमारे सामने चैलेंजेस थ्रो करती है, इफ इट इज थ्रोइंग चैलेंजेस एट अस, हम इतने ज्यादा प्रिपेयर हो जाना दैट वी नॉट ओनली are able to deal with it, but probably we are ready to welcome, because every breakdown leads to breakthrough if we are prepared. और ये बात मैं बार बार दोहराऊंगा, और ये आपको भी दोहराना है कि जिंदगी जो है, जो हमको इमाम ने बताया कि it is made up of problem, life is made up of problems, but we still need to live it fully and courageously. Or I hope all of you are able to hear me. If yes, kindly say yes in the chat box so that I know we are all ready to go. Can you hear my voice? Oh, excellent. Yes, yes, yes. मैं चाहूंगा कि आप हो सके उतना ज्यादा मेरे साथ इस बार इंटरेक्ट करना चैट के जरिए, और अगर मैं आपसे पूछूं कोई सवाल और आपको वो जवाब वीडियो के जरिए भी देना है, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. आप अपना हाथ रेज करना और आपका वीडियो ऑन कर देना, ताकि आपके जहन में जो सवाल है या जो बातें आपको शेयर करना है, आप वो कर सकेंगे विद द होल ग्रुप हियर. जनरली, एज यू नो, दिस सेशंस हैव टू बी इंटरैक्टिव. ये जो सेशंस जो मैं लेता हूं, अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल होकर बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई डोंट डील विथ साइकोलॉजी. आई डोंट डील विथ द माइंड ऑफ द पीपल, बिकॉज ये पहली टेक्नोलॉजी मेरे सामने आई है दैट टेल्स मी दैट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, क्रिएट अ सिचुएशन, क्रिएट एन एनवायरमेंट, जिसको हम कहते हैं जेस्टोल थेरेपी भी, that you start dealing with the whole issue of dealing with problems or challenges in life, or even other issues like relationships or getting happiness in life or fulfillment in life. You deal with it at the ontological level. ये थोड़ा बड़ा लफ्ज है, but ontology about the science of being, not the mind. तो माइंड वाली थेरेपी काम तो आती है, और जो लोग साइकोलॉजिस्ट है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो उससे डील करते हैं. लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम आज ऑन्टोलॉजिकल लेवल पर भी थोड़ी बात करेंगे. अगर मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करूं, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो बीइंग है, हम जो अवस्था में है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो एक लेवल पर है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग गोज टू अनदर लेवल. मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग अवर कॉन्शियसनेस, शिफ्टिंग अवर बीइंग. और अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर हमारी बीइंग जाती है, तो सडनली इट इज एन आहा मोमेंट. ऐसा मोमेंट कि जहां पर हमको कुछ वो चीज नजर आती है और वो चीज समझ में आती है जो पहले हमको नजर नहीं आती थी और समझ में नहीं आती थी. तो ये जो शिफ्ट वाली बात है, वो जब इंटरेक्टिव मोड होता है,
जब लोग अपनी जिंदगी में से कुछ शेयर करते हैं और शायद हमको हिट कर जाती है, हमको टच कर जाती है और हमको कुछ समझ में आता है कि ओ, अगर ये शख्स ने उसकी जिंदगी में ये सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और फिर भी बाहर आ गया, या हमको ये पता चलता है कि आ, इसकी जिंदगी में अगर ये इश्यू है तो मतलब ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये इश्यू है, तो मुझे इससे डर नहीं जाना चाहिए, घबरा नहीं जाना चाहिए, और बल्कि जो स्टेप्स दिए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और वो स्टेप्स की बात भी आज हम करने वाले हैं। और मैं तो आज कोशिश करूंगा कि आखिर में आपको मैं थोड़ी टिप्स और स्ट्रेटेजीज भी दूं, which are given by some very expert scholars who do research on happiness, like University of Texas, Raghu, और शॉन एकर, which I've talked about earlier also. उनकी किताबों में से जो टिप्स है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप रोज बरोज की जिंदगी के अंदर वो स्टेप्स को लेकर जिंदगी के अंदर हो सके वहां तक खुशी हासिल करो, और आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, जो शक्ति की जरूरत है, वो उसमें से आप पाओ। So I think without much ado, I am assuming most people are in, और हम अब शुरू करने जाएंगे। और अगर उससे पहले आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज प्लीज मेंशन इट, बिकॉज आई कैन रीड योर चैट नाउ, और मैं हो सकेगा तो वो क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने बहुत तेजी के साथ मटेरियल देने की कोशिश की थी। शायद इस बार मैं थोड़ा कम तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, लेकिन तेजी तो होंगी ही, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कमती है। और मैंने जैसे एक अभी आपको ईमेल भेजा है जिसमें मैंने कहा कि द आइडिया इज दैट वी वुड लाइक टू नाउ कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। हाँ, लार्जर ग्रुप के साथ 100, 200, 500 लोगों के साथ हम छोटे छोटे वेबिनार करेंगे, प्रोबब्ली वंस अ मंथ और व्हाटएवर। लेकिन एक छोटा ग्रुप बनाएंगे जिसको जिंदगी के अंदर न सिर्फ सक्सेस चाहिए, न सिर्फ सफलता चाहिए, पर they also are looking for fulfillment. They are looking to build on their dreams. They want to carry on in their lives with the elements which I will not talk about today, called responsibility, called integrity, called authenticity. वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में लावे ताकि उनकी जिंदगी आसान होते जाए और वो जो भी चाहे वो पा सके। वो कोशिश हमारी वो छोटे ग्रुप के साथ रहेंगी। वी विल सपोर्ट दैट ग्रुप एंड वी विल कोच दैट ग्रुप। और आपको वो, अगर ग्रुप में शामिल होना होगा तो हम आपका इंटरव्यू भी लेंगे, और आपको वो फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है वो आपको फिल करना होगा, और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। सो I understand some people find that there is no voice. Is it true for most people? No voice, no sound? Are you having a problem listening to me? No problem? Okay, no problem. Okay, good. Excellent. All good. Sound. Perfect. So please keep chatting and let me know if there is any problem on the way. Otherwise, I'll just cruise and I'll just move with you. So to begin with, हमने लास्ट वेबिनार में जो बातें की, मैं सिर्फ उस पर टच करूंगा, कुछ मिनटें उस पर गुजारूंगा और फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। So I hope you are able to see my screen now. Again, no voice, no problem? Yes, you can see my screen, yes. Okay, so being effective, not just efficient, but effective. Not just success, but happiness. And we are saying to ourselves कि ये बात तो हम सबको बहुत क्लियर है कि हम, ऊपर वाले ने हमको जो पैदा किया है, ही हैज गिवन अस बर्थ, तो हर शख्स के साथ, हर इंसान के साथ एक टैलेंट के साथ उसको जमीन पर भेजा है। और ये टैलेंट जो है वो न सिर्फ आपके पास है, लेकिन आपके अलावा किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा यूनिकनेस है कि आप सबसे ज्यादा उसमें माहिर हो सकते हो अगर आप उसके तरफ आगे बढ़ो तो।
और अगर आप उस टैलेंट को यूज नहीं करते हो आपकी जिंदगी के अंदर और उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे गुजर जाने के बाद वो टैलेंट भी गुजर जाती है। तो इट इज गिवन टू अस एज a human being, as an ashraful makhlukat potential, that we must strive to become what we have been born for. वो कहते हैं ना कि हेल क्या चीज है, तो कहते हैं हेल वो होती है, दोजख वो होता है कि जिसमें हम मरने के वक्त हमको ये पता चले कि हम क्या बने उसकी जगह पर कि क्या हम बन सकते थे। तो हम जो बन सकते हैं वो नहीं बनेंगे, और हम जो सिर्फ बन के रह जाते हैं, जब इसका एहसास होगा, ये एहसास इज हेल, ये दोजख है। एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग हियर, कि आप जो यहां पर आज आए हो और मेरे साथ ये वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूं यू एंड आई आर हियर नॉट आउट ऑफ एन एक्सीडेंट। आपके अंदर ये ऑलरेडी तमन्ना है, आपके पास ये पैशन है, आपके पास ये सोच है और ये ड्रीम है कि यस, आज तक की जैसी मैंने जिंदगी जी है उससे बदल कर, उससे हो सके उतनी ज्यादा पावरफुल जिंदगी मुझे जीना है। तो लेट्स स्पेंड सम टाइम ओवर हियर विद अमीन। Last time we talked about the fact that how do we distinguish the problem, that there are two aspects in any situation, in any transaction, in any event, and one is what happened, जो बिना बनती है उसको हम एक सर्कल में देखे, और दूसरे सर्कल में हमने देखा कि there is a meaning in that particular event, in that transaction, in that particular interaction. और ये जो मीनिंग है, द क्वेश्चन इज, डू वी गेट हर्ट एंड अपसेट because of what happens, or do we get upset and hurt or happy because of the meaning given to what happens? और इस पर मैंने शेयरिंग ली नहीं थी लास्ट टाइम, लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि हैव यू बीन एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैपेंड एंड द मीनिंग, और अगर आपके जहन में, जैसे मैंने आपको मेरे अपने दो एग्जांपल दिए थे, अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई ऐसे इंटरेक्शन नजर आते हैं जहां पर आपको पता चले कि अभी तक मैं ये समझता था कि मैं इसलिए दुखी हुआ, मैं इसलिए तकलीफ में आया, मैं इसलिए हर्ट हुआ या खुश हुआ क्योंकि ये बिना बनी, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हर इवेंट में, हर ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं, और अब मुझे दिख रहा है कि इट इज द मीनिंग दैट इज बीन गिवन टू व्हाट हैपेंस दैट अफेक्ट्स मी। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज मेंशन इट इन द चैट। इफ यू कैन राइट डाउन अ स्मॉल example of where you saw that meaning rather than what happened, and you can distinguish the two, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और शायद अगर आप चाहेंगे कि आपको शेयर करना है तो मैं आपको शेयर का भी मौका दूंगा। लेकिन जस्ट वंस अगेन start by the basics, and the basics is we are human beings and we generally operate out of two modes, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। one is called the fight mode and the other is called the flight mode। एक को हम कहेंगे कि फ्लाइट, भागना, और दूसरे को हम कहेंगे कि फ्लाइट। फ्लाइट इज भागना, फाइट इज लड़ना। और ऑल ह्यूमन बीइंग्स हु आर जनरली रिएक्टिंग इन लाइफ एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ, जो हमने बात लास्ट टाइम की थी, आर आइदर फाइटिंग और फ्लाइंग। और ये दोनों के अंदर आपको सुख नहीं मिलने वाला है, एंड देयर हैज टू बी अ थर्ड वे आउट, इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो जो मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रिपीट होंगे उन लोगों के लिए जो मेरे प्रोग्राम में आए हैं, तो प्लीज मुझे माफ करना। लेकिन ये बात जो मैं कहता हूं ना कि वो राजा था, द किंग हैड 3 सन्स, उसके 3 बच्चे थे, और वो चाहता था कि मेरे मर जाने के बाद मैं ये 3 में से उस बच्चे को मेरा किंगडम, मेरा राज दूंगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और ताकि मेरी प्रजा, मेरे सब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से संभले जाए। और वो तीनों बच्चे से बात करता है कि मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट देना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि मैं मेरा राज किसको दूं। तीनों अच्छे बच्चे थे, तीनों ने कहा यस यस फादर, गो अहेड एंड गिव अस द टेस्ट। तो उसको पता था उसका मरने का वक्त करीब है। वो क्या करता है, वो तीनों बच्चों को 3 अलग अलग कमरे में डाल देता है जिसके 2 दरवाजे होते हैं, और एक बड़ा खाली सा कमरा जिसमें 2 दरवाजे, देयर आर 2 डोर्स, और वो उनको कहता है कि आपको इसमें से बाहर आना है। The only condition is कि
ये दोनों दरवाजे में से एक दरवाजे पर एक लायन खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा, और अगर आप गलती से भी अगर वो दरवाजे से बाहर निकले, इफ यू केम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोर, द लायन विल फिनिश यू ऑफ। हाँ, अगर दूसरे दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खूबसूरत परी के जैसी रानी खड़ी होगी। The queen will be there for you, the princess, and you will marry her, and then you will get my kingdom, and you will live happily ever after. तीनों बच्चे अंदर थे। पहला वाला जो था, हम कहेंगे कि वो बड़ा रिएक्टिव था, जिसकी हमने बात की कि वी डू नॉट नीड टू रिएक्ट, बी विद द मोमेंट ऑफ द बॉल, मोमेंट बाय मोमेंट एंड डिफीट योर रिएक्शन बाय अ मोमेंट। इस पर हम थोड़ी और बात करेंगे आज। तो उसको ये बात पता नहीं थी, शायद वो ये वेबिनार में पहले आया नहीं था। तो वो सोचता है कि यहाँ से निकलूँ, वहाँ से निकलूँ, बहुत सोचता है, और उसको लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचूँगा, तो हो सकता है मेरे दूसरे 2 भाई बाहर आ जाएँगे और वो ले जाएँगे, तो मुझे जल्द से जल्द बाहर आना होगा। तो थोड़ा सोचता है, थोड़ा एक्सप्लोर करता है पॉसिबिलिटी, लेकिन उसको पता चलता है कि चांसेस आर 50-50% कहाँ से भी बाहर निकलूँ तो। और वो फिर फाइनली कहता है, लब्बैक, बस मुझे बाहर आना है, और एक दरवाज़ा खोलता है और बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है तो अनफॉर्च्यूनेटली फॉर हिम, वहाँ पर लायन था, सिंह खड़ा हुआ था, वो उसको वहाँ पर खत्म कर देता है। The other 2 children, they come to know, "Oh my God, he came out and he is finished." तो वो लोग भी डर जाते हैं। अब जो दूसरा वाला था, कहते हैं कि वो बड़ा कंज़र्वेटिव था। बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ने की बात करता था। जितनी चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। उसके पास वो सारे मुहावरे थे, वो सारे ग्रैंडफ़ादर के उसके पास बिलीफ्स थी, अ, और वो कहता है कि नहीं, मैं बराबर से स्टडी करूँगा और फिर बाहर निकलूँगा। तो वो जाकर सोचता है और स्मेल टेस्ट करता है कि मुझे कहाँ से स्मेल, अ, बदबू या खुशबू आती है, उस पर डिपेंड होगा कि मैं यहाँ से निकलूँ या वहाँ से निकलूँ। लेकिन उसको अ, किसी भी तरह की खुशबू या बदबू नहीं आती थी। वो कहता है कि मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो मुझे अंदर कंप्यूटर भेजा जाए तो कंप्यूटर मिलता है। वो उसमें एल्गोरिदम के ज़रिए ये जानने की कोशिश करता है, व्हाट आर द चांसेस दैट 51% द लायन इज़ हियर एंड 49% द प्रिंसेस इज़ हियर। और वो सारे कैलकुलेशन के बाद भी उसको पता चलता है कि नहीं, ही डज़न्ट गेट द आंसर, इट्स 50-50%। बहुत सोचता है, बहुत दिन निकल जाते, बहुत साल निकल जाते, ये उसकी अ अ, ये उसके कैलकुलेशंस के अंदर, और इतना वक़्त निकल जाता है कि फिर वो सोचता है और कहता है कि इतना वक़्त निकल गया है, मुझे पता नहीं तीसरा भाई बाहर निकला या नहीं निकला और क्या हो रहा है। तो अब निकलने का मतलब भी क्या है? तो लेट मी जस्ट बी हैप्पी विथ व्हाट आई एम गेटिंग माय फूड, आई एम गेटिंग माय डे टू डे नीड्स फुलफिल्ड। और पता है ना, उसको एक बीमारी लग जाती है, उसका नाम है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। क्या नाम है उसका? पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कि जहाँ पर हम इतना ज़्यादा सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम पैरालाइज़्ड हो जाते हैं। अब हम सोच नहीं सकते, ख़ास करके इसलिए कि हमको कई सारी फेलियर्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं, कई सारे फेट सेटबैक्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं, और अभी हम कहते हैं कि मेरी उम्र 60-65 हो चुकी है, 45 हो चुकी है, 30 हो चुकी है। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, और हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस दैट यू कैन बी इन, एंड वो वहीं पर रुक जाता है। जो तीसरा होता है ना, तीसरा भाई कहता है, नहीं, आई विल स्टडी। वो भी स्टडी करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि नहीं, कोई आंसर नहीं है, तो वो क्या करता है पता है? वो ही स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग हिमसेल्फ। वो कुंग-फू सीखता है, वो मार्शल आर्ट सीखता है, वो अपने आप को, अपने बदन को तकलीफ देता है, और इतना अपने आप की तैयारी करता है कि ही बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टील, हिज बॉडी बिकम्स लाइक अ स्टील। और वो इतना तैयार हो जाता है कि अगर एक बार लायन भी सामने आ जाए तो वो लड़ लेगा, उतनी तैयारी के साथ वो अपने आप को तैयार करता है। और फाइनली एक दिन बिस्मिल्लाह कहकर वो दरवाजा खुलता है, एंड फॉर्चुनेटली फॉर हिम, he finds that it's the princess there and not the lion, and he marries her and lives happily ever after. कहने का मतलब, हम कहाँ पर है? हम कंजर्वेटिव है तो हमको सोचना होगा, हम रिएक्टिव है तो हमको सोचना होगा। आर वी फाइटिंग लाइक द फर्स्ट वन,
or are we flying like the second one? I think there is no answer in that. We will have to take steps and action. The only problem is that we have got failures. और हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि हम नेगेटिव्स को बहुत ज्यादा आसानी से ले लेते हैं और उसी पर हमारा ध्यान जाता है. देखो आज 100 लोग जूम पर होंगे और पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पर होंगे, लेकिन अगर आप में से मुझे 10 लोग ने भी अगर कमेंट दिया ना कि अमीन यू आर गुड, तो मैं वो सुनूंगा. लेकिन अगर एक कमेंट आ गया कि अमीन दिस टाइम यू आर नॉट सो गुड, मेरा ध्यान नॉट सो गुड पर ही जाएगा और मुझे वही चीज खाएगी कि ओ आई वॉज नॉट गुड, बिकॉज वी ऑल हैव वन प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Oprah Winfrey said, after thousands of interviews, every single individual, including Barack Obama, after the interview asked me, how did I do? मैंने कैसे किया? How was I? ये जो बात है ना, ये हमारा जो कंसर्न है ना, हमको पीछे रखती जिंदगी के अंदर. इसके अंदर से बाहर आना बहुत जरूरी है. अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी. कहते हैं ना कि अगर लोग आप पर हंसते हैं ना, यू आर ऑन योर पाथ. अगर वो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो अपनी जिंदगी में, तो उनको कहना मैं और दूर जाऊंगा ताकि मैं आपको ना सुन सकूं. That has to be our attitude, and we have to keep taking risks, because not taking the risk is the biggest risk in life. और हमको इमाम ने of course फरमाया है कि you have to check and you have to see before taking a leap as to where will you fall. But taking a leap is important in life, जिस पर हम बात करने आज जा रहे हैं. Are there any specific questions so far, or we are well? So good, I'm getting some comments also, and then I will basically move ahead now. And all I want to let you know is that you will find that I have been following these authors, these people in my life, जिसकी कुछ नाम मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं. उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आई एम मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय somebody called Steve Zeffron and Dave Logan, who have written the book The 3 Laws of Performance, जो ontological level की बात करते हैं, जो कहते हैं कि you have to shift in your life if you want to be powerful, not try to change anything. Why not try to change anything? उस पर हम आज थोड़ी बात करने वाले हैं. और of course ये जो 3 laws of Herd's organization, जिसकी किताब भी मैंने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, और मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ और इतना ज्यादा मुझे उसमें से समझ मिली कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग एन अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन बाय 3 लॉज ऑफ परफॉर्मेंस. और एक किताब है विनिंग थ्रू एनलाइटनमेंट, जनरली किसी को नहीं पता, हो सके तो नजर करना. आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, स्पीकिंग बीइंग इज द लेटेस्ट वन that has come out. It's a very powerful book. Later on we'll talk about it. And of course Michael Singer, I love this guy. Untethered Soul and Surrender Experiment, and my journey began with Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. तो अगर मैं आपसे सवाल करूं इस वक्त, have you been able to figure out, can you give me one example like I gave you my example, कि जहां पर you can clearly see कि हम जो बातें बनती है हमारी जिंदगी में उससे अफेक्ट नहीं होती है, पर हम अफेक्ट उससे होते हैं कि जो मीनिंग उसको दिया जाता है, और वो मीनिंग हमारे अंदर से आता है. सामने वाला अगर मुझे कहता है कि आई मीन यू वर नॉट एज गुड, और अगर उससे मुझे असर होती है, तो am I getting affected by the statement, I mean, you are not so good this time? Or is it the meaning that I have given to that word, I mean, you are not so good? What am I getting affected with? Is somebody going to share with me one example so that, inshallah, you will benefit the whole group here with your sharing. If you are very clear about this fact कि हम जिंदगी में जो माना देते हैं, जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, जो स्टोरी क्रिएट करते हैं आफ्टर व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ, उसी से हमारी जिंदगी बनती है या बिगड़ती है. इज समबडी केपेबल ऑफ गिविंग मी वन स्टोरी, वन मीनिंग, वेयर नाउ यू कैन क्लियरली सी कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने ये कहा, उससे मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैंने उसका जो माना दिया, जो मीनिंग दिया, उससे मुझे तकलीफ हुई.
या मेरे दोस्त ने ये किया, या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा, तो वो छोड़ने से मुझे दुख नहीं आया, लेकिन जो मीनिंग मैंने दिया इससे मुझे दुख आया. तो is somebody going to share one? I'm trying to see if anybody can raise their hand. So I hear somebody saying my story watching a TV show with my spouse, meaning given by me. Truly agree. I want an example. If you can give me an example, कि जहाँ पर सबको समझ में आए कि I've got somebody raising his hand. I'm unmuting him, and okay. So, is the gentleman wanting to say something? Yali Madad, sir. Malali Madad. Thank you very, very much, firstly, for this wonderful opportunity to for giving us to be able to hear you after so long, sir. Thanks a ton, sir. Thank you so much. Make my day. I actually mean it from the bottom of of my heart, sir. I've heard you after so many years, but you're just the same, sir. Thank you. Yes. I just wanted to share that in my life there was there was a statement when I used to realize that my parents at times felt that I should be lenient towards my younger brother. So probably I felt it, they were partial towards him, or they liked him more than me. But now I realize after listening to you that probably maybe because he was younger, or maybe he was not as emotionally matured like me, that probably they meant to be lenient towards them, towards him. Sorry. Beautiful. I love it. Is there any specific example you can give where something was told to you or told to your brother, and then you gave the meaning that, oh, I'm not loved as much as my brother, or they are partial to my brother and they are not good to me? Okay, so I mean, just one rare example which happens in most of our families. When our delicacy is prepared, he was given the first option as to which piece or how much would you want to take, and then probably distributed to others. Okay. So maybe that at that point of time, maybe I thought he was more liked by them. They were more biased towards him, or whatever. But now I realize, yeah, maybe because he was younger, he was small, maybe he was not given that attention which I would also have been given when I was small. Got it. Excellent. Thank you for sharing the example. And shall I tell you something? You are very courageous. Shall I tell you something? Shall I tell you something? Sure, sir. It is not easy to start off the conversation. And mashallah, you have done that. I love it. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And let's find if somebody else would like to also say something. Somebody is making a point here. I understand that we add meaning to what happened, but there are situations that happen to us on an ongoing basis, and I can't resist adding the meaning to it, which definitely I feel is true. Beautiful. Look, this is a good question, and I love it. हो सके वहां तक इंटरेक्ट करो ताकि आपको वो चीज मिलेंगी जो विदाउट इंटरेक्शन नहीं मिलेगी आपको. और अगर आप शेयर करेंगे तो आपका अपना इश्यू पहले सॉल्व होगा या डिसॉल्व होगा. तो यहां पर सवाल ये आता है कि मैं कोशिश तो करता हूं कि मीनिंग को और फैक्ट को अलग अलग करूं, लेकिन ये जो फैक्ट है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट जो है, ये जो बातें रोज बरोज बनती है, तो मैं कोशिश कर करके थक जाता हूं और फिर आखिर में कबूल करता हूं कि नहीं, ये फैक्ट जो है ना वो हकीकत है. ये सही बात है कि मेरे माँ बाप मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते. और देन आई कैन नॉट रेजिस्ट एंड आई बिलीव दैट इज ट्रू. दिस इज ब्यूटिफुल. वुड एनीवन लाइक टू answer to this question that is mentioned here? आपको, so is anybody wanting to say in response to this question that एक चीज बार बार बनती है तो हम फिर उसको कबूल कर लेते हैं? Okay, so I will unmute Nisha Karimi. Nisha is here. Let's ask her to Hi. Hi, beautiful Nisha. Hi, Yali Madad. Malali Madad.
So yes, I agree with the writer, what he said. It's like when things occur over and over again, you kind of come to the assumption that what your beliefs are in fact true. In my scenario, in my particular situation, is about watching a TV with my husband, right? And watching TV, we are watching a show, and he pulls out his phone to check his email, and I get upset. I tell him to put away his phone. Yes. So that is, my thinking is like, we're together and we got to stay together and watch the show. Yes. Am I going in the right place? Yes, you're on the track. Yes, go ahead. So first of all, can you distinguish what happens and the meaning? And the meaning is given from where? Who's giving the meaning? The other person or you are? Both of us. I have my meaning and he has his meaning. Okay. So right? He picks up the phone, you get upset, you ask him to put the phone down. Yes. And he gets upset because it's 9:00 and I'm telling him to put his phone down. So what is the meaning here? Give me the meaning. So what is the meaning? The meaning is it's our time together. It's evening time. It's not work time, right? Beautiful. And to him, work is ongoing. Right. It's never not because we are in, self entrepreneurs. So we own businesses. Beautiful. So he's right and I'm right, in my opinion. Beautiful. So how do we compromise? What do we believe from this situation? Nisha, thank you so much. You are very powerful. Somebody had told me, in fact, Shamim had told me that Nisha is very capable of sharing anything out of her life because she is not apologetic. She is not defensive. And then she can talk her mind and heart in front of anybody. And I can see the evidence right now. So Nisha, you are very powerful. Let me just take on from there because मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है. But I'm making a few statements. I want you to listen to it from the rule that I had given last time. We are here neither to agree nor to disagree. I'll repeat. We are here neither to agree nor to disagree. In the sense, मैं जो कहता हूँ, आप agree ना करो तो ना करो. Please don't disagree. And keep reflecting on what I am saying here. और अगर आपको लगे कि हाँ ये बात अब जम रही है, समझ में आ रही है, and it is working in my life, then wear the coat, wear the jacket, like you go shopping. And if you like the jacket, but you don't like the color, you take it off. You like the jacket, but the fitting is not good, you take it off. Till you come to a jacket that fits you, that's the right color, etc., 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 then you carry on with it. I am making a statement here. I don't know how many of you will be able to see what I'm asking you to see, but we never ever get affected by the fact. I'll repeat this. हम कभी भी जो बिना बनती है हमारी जिंदगी में, उससे हम तकलीफ में नहीं आते हैं और उससे हमको खुशी नहीं मिलती है. We are always affected by the meaning which is given to what happens. And this meaning, I will now make the next statement, always is given by us and not the other person. Let me complete. You are saying we both of us are right. And you are saying he is giving the meaning and I am giving the meaning. Let me clarify for you. When you tell him, put your phone down, because this is family time, this is quality time that we have to spend together. When he doesn't put the phone down, the meaning is inside you, he doesn't care for me. He doesn't respect me. He doesn't love me. I am always secondary. Primary is his work. To that extent, he is selfish. Not just that. I always am there when he needs me. I am always there when he calls on me or he says, share this with me. I'm always with him. Whether you like what I'm saying or not, Nisha, I would like you to reflect on that because कल रात को ही ये बातचीत मेरी वाइफ मुमताज और मेरी बेटी तस्नीम के साथ हुई. हम तीनों
ये डिस्कशन में होता क्या है पता है, व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ना, आपकी जिंदगी में एक हल्कापन आ जाता है। क्यों आ जाता है पता है? क्योंकि इस तरह के माहौल में है ना, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ब्रिंग ऑल द मेस दैट इज देयर इनसाइड अस, यू नो, ऑल द डर्ट, ऑल 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 द स्टफ व्हिच इज देयर इन अवर माइंड, यू नो, वी ब्रिंग इट आउट। जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं ना, वो अंदर पलता है, वो अंदर सड़ता है, वो अंदर जहर पैदा करता है। एंड देयरफॉर वन ऑफ द टेक्निक इज शेयर, टॉक अबाउट इट। हम बात नहीं करेंगे जनरली, देखो यहाँ पर 100 लोग होंगे, यूट्यूब पर पता नहीं कितने होंगे, बहुत कम लोग आज बात करेंगे या हाथ ऊपर करेंगे या शेयर करने की बात करेंगे। क्यों? कि हमको सबको डर लगता है कि ओ हाउ कैन आई वॉश माय डर्टी लिनन इन द पब्लिक, यू नो। हम ये भूल जाते हैं कि जो मसले से, जो प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं ना, सारी दुनिया उसमें से गुजरती है। और जिससे हम शर्माते हैं ना, उससे शर्मने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि जब तक हम शर्माएंगे और डरेंगे ना, वी विल कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि प्लीज डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स and they are saying, what will people think about me? You cannot do anything about what people are thinking about you, but you can certainly do something about what you think people are thinking about you. I'll repeat, you cannot do anything about what people are thinking about you, but you certainly can do something about what you think people are thinking about you. And if what you think is under your control, begin to reflect on that. और मैं कहूंगा कि आज है ना, वही इंसान सुखी है, वही इंसान खुश है, वही इंसान लाइटली जिंदगी जीता है जिसको डर नहीं है, जो खुली किताब है। लेकिन हम खुली किताब होने से डरते हैं, ये हमारा बड़ा मसला है। लेकिन ट्राई इट आउट, अटेम्प्ट इट वंस, बिगिन टू ओपन अप, एटलीस्ट विथ पीपल whom you trust, people who love you, people who are close to you. Begin from there and don't let that mess only sit inside. We three were discussing, I won't go into the detail, lekin ye cheez Mumtaz said it again and again and again, even that night. I mean, I am secondary to you. And my daughter, I'm telling you, she is, I don't want to boast about it, but she's profound. For once, somebody was taking my side, because in my family, I'm the last one to be taken care of. And she said, he has his own ego and he has his own problem and his own priorities. But how does it make you secondary in that? And if it makes you secondary, then chances are you have been secondary right from day one, because I have heard stories from you कि शादी करके आया और संडे को तू वॉलीबॉल खेलने चले जाता है और मेरे साथ टाइम नहीं गुजारते। सेम प्रॉब्लम एज योर्स, वॉलीबॉल खेलने, और मैं वॉलीबॉल खेलने चले जाऊं तो 3 घंटे के लिए जाऊं, बिकॉज आई एम क्रेजी, यू नो, आई एम पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट आई डू इन माय लाइफ। उसके बाद में प्रॉब्लम ये आया कि oh, you keep saying your mother is your first wife, I am your second wife. Oh, again you are secondary. Oh, acha, what else have you told us? And she narrated all the examples. And of course, she had her own defense. She said, no, but this time it is extreme. Abhi bahut zyada ho gaya. And she said, no, what is happening with you? If mom, you can understand, the technology says we all have a pattern and we all have a recurring complaint. We have both kinds of complaints in life. One is called a recurring complaint and the other is called a committed complaint. Committed complaint is something like you take a stand against what happened to George Floyd. Yeah, committed complaint. You're taking a stand regardless of whether it will bring you any result or not, but you will take a stand. This is called committed complaint. मुझे मेरी जमात को ऊपर लाना है, मुझे मेरी फैमिली को ऊपर लाना है. It's a committed complaint. This is perfect. But when, and you have to identify which is that. All complaints are not recurring complaint, but one complaint or two complaints are recurring complaint. If it is a recurring complaint, they say it is a racket. They say it is a position that you're taking, और वो position में से आप बाहर आ ही नहीं सकेंगे because you believe that I am right. And whenever you are right, you cannot be happy. Whenever you are right, you cannot be effective. Or, Nisha, reflect on this, that the solution or dissolution of this issue is in the following steps. And I'm going to take those steps. Reflect on these steps. And one of the first things I want to tell you, which I'll show you in my slide also, is, शुरुआत में मैंने एक स्लाइड बताई थी,
you are perfect, you are joyous, you are happy, you are complete, you are whole, but there are stops and barriers that do not allow you to experience it. तो मतलब कि हम है तो सही मानों में हमारा जो रूह है ना, हमारा जो सोल है ना, हमारा आत्मा है ना, वो हम है और वो परफेक्ट है और उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन हमने स्टॉप्स एंड बैरियर्स को हमारी जिंदगी में ले आए हैं और वो स्टॉप्स एंड बैरियर्स डू नॉट अलाउ अस टू एक्सपीरियंस our ashraful makhlukat dimension. It doesn't allow us to feel happy all the time. It doesn't allow us to have joy in our life all the time. It doesn't allow us to remain whole all our life. The second principle in this technology is, and reflect on this very, very clearly. And by the way, I hope you are keeping everything aside right now while you are in this webinar. नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ रहने का. आपको है ना always जिंदगी में decide करना चाहिए. No, choose करना चाहिए. मुझे यहाँ रहना है या वहाँ रहना है. हमारा मसला इस जिंदगी में ये है कि हम डिलेमा में जीते कि अरे मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे हस्बैंड का क्या होगा. तो फिर हस्बैंड के साथ रहो, बच्चे के साथ रहो, यहाँ मत रहो. Start practicing that. So the principle number 2 in this particular technology is whatever you will resist will persist. I'm repeating this. Whatever we resist in life will persist. अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, अगर मुझे पसंद नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे नेग करना स्टॉप करे, she should stop nagging at me for eating more eggs, eating more sugar, not dressing up well, etc., etc., etc. And the more I will resist her, the more she will persist. The more you will ask him to put down the phone and be with you on TV, the more it will persist. It is not a solution, but it is step number 1 to realize that our method, our approach to the issue is self-defeating, because change causes persistence. Remember this. The more you will ask for the change, the more the situation will remain the same. तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है. It is not making you effective. It is not making you powerful. It is not building the relationship that you love to build, you know. And chances are it may be deteriorating, if you like, unless you sort it out as early as possible. Is there something that you want to say in 1 minute before I go ahead, Nisha? Are you mute? Okay, I can't see you here. Okay, anyways, so Nisha, I hope you got the point. Let's move ahead. Anybody else wants to say something very, very quickly? I'll unmute. Who else is here who would like to speak? Okay, 2 people. One is Karishma. Okay, let's see what Karishma has to say. So hello everyone, Yali Madar. So I just wanted to share with you the current situation, like ongoing, we are all facing COVID wala situation. Okay. So on this situation, when I started work from home, so on the first day when I started working from home, I was getting a thought, what about after this corona? So all the thoughts which was coming into my mind was that after this, India will change drastically and we will have a like optimistic thought I was getting about education, technology, digitalization. So all this thought has affected me a lot, like in a very happy way. And I am feeling like lockdown was very much blessing and all kind of joyable moment for me. I don't know about rest of the peoples and what they are feeling, but this was my thought. So yes, I agree that while all the world was facing the situation and the ongoing news were affecting many people, but I didn't got affected because of the thought which I was carrying with me. Beautiful, beautiful. All you are saying is same pandemic, same lockdown. Some people get depressed and some people say, wow, I got an opportunity. I must share this with you. आज मैं ये जो वेबिनार आपके साथ करता हूँ ना, मेरे जहन के अंदर पिछले 5 साल से था. लेकिन I was never able to act on it. I was never able to come down to that because the moment I would start thinking about it, I would have to get also involved with my other things in life. और मैं अपने आप को कहता था, oh yes, survival is priority. और पैसे कमाना जरूरी है. And I have to do that. और वक्त मिलेगा तो ये करूँगा. But you know one thing ना, that whenever we are not getting what we want in life, it is always because
we do not want it. At that point in time, we do not want it. Otherwise, we would have it. And we always get the excuse, not what we want. We get the excuse for not getting what we want. और यही लॉकडाउन में कोई डिप्रेस्ड हो जाता है और कोई कहता है कि नहीं नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड माशाल्लाह, शी हैज शेयर्ड very well here. Thank you so much for sharing with your life. One more very quickly. I think there is Amir Virani and there is Sam Lalani. So let's hear them quickly. Okay. Yeah, Okay. sir, am I heard? Yeah, if you like to put on your video, you can put on your video also if you are not scared. We are okay with that. I am very casual. Okay. No worries. Sir, I would like to first of all thank that recently I went through some emotional crises and you were there to help me out. And still, like, I am into something. So basically, I would like to share, you talked about this, us, ourselves giving meaning to what happens in life. Mm-hmm. So this is the challenge I am faced with. Okay. I will give a particular example. I was helped by somebody, like one of our smiley lady. Mm-hmm. She helped me a lot. Mm-hmm. And getting job, and initially she gave me accommodation at her place and she helped me with getting placed with the job. Mm-hmm. But then her behavior was like she's very angry person. Okay. So she would get very angry on me on various occasions. Of course, maybe because not maybe, but yes, I would not work up to her expectation or so. Excellent. So emotionally, so now there are two things that's going on within me. So emotionally, what I feel. So when she would get angry, I would get scared. So I know this, when you talked about fight and flight. So I am the kind of person who would want to fly away from the situation, run away. So emotionally, I would get very scared in her presence. So I have, so emotionally, when I see how I connect with her, so I am connected with her out of fear, so emotionally, I have this thing that she is not compassionate, she is not enough accommodating, she is not expressing love, she's not appreciating, that kind of emotionally I connect. But at the same time, when I think about it logically, or when you say mindfully, so I see why do I have such feeling for her? Why am I scared of her when she has done so much for me? She has been so generous, so helpful. She has helped me getting job, and so this inner struggle is going on where there are two things. One, emotional level, I have certain different feeling, and when I think about it, it's a different feeling. And I really want to resolve this. I want to feel good about her. I want to receive the love and compassion she had for me. Sam, right? No, Amir. Yes. Amir, I am really proud of you. Thank you so much for being there when I was a little down. Amir, I am very proud of you. I also understand you sent me a note saying that you have been selected for ITP. Yes. The Institute program for Wyzin. I am so happy for you also. Amir, you are on your way. You are on your path. And the best part is you are now willing to listen. And not only listen, but you are capable of sharing what you are sharing right now in front of 100, 200, 300, 400 people. And best thing is, don't give the names when you are sharing. Yeah, because we would like to keep the privacy always. But everything about you and me, we can share. Let the whole world know what we are going through, because people are going through worse situations than you, but they will not share. Why they will not share? They will keep the burden inside. And they are worried what people will think. ये कैसी बात होगी पता है? And then देखो, अगर मैं अगर आपको कहूँ कि ये किताब को आप उठाओ, तो आप उठा सकेंगे या नहीं? Yes or no? Yes. Yes, I can hold it right now in front of you. You can see that I'm holding my book. I don't know if you can see. You can't see me. Okay? No. You can see me now? No. Okay. Yes. Anyways, now if I ask you to hold this book for 5 minutes, you will still manage it. But if I ask you to hold this book for half an hour, 1 hour, regardless of how strong your biceps are, you will not be able to hold it. Are you getting what I'm saying? So issue is not the burden. Actually, yes. And, sorry for it. Actually, this is what is happening. Last time when she got angry upon me, it's been long time now, but still it's there stuck in my mind, and I want to forgive her and I want to release it. So I don't know how to.
Beautiful. आपको go पता है, about it. there is a small story about two monks. One was the master, one was the son, the disciple, and they were walking. और सारी जिंदगी वो जो disciple था वो ये master monk को इज्जत ही नहीं करता था, लेकिन he was everything for him because सब कुछ उसने सीखा था उसके पास इस जिंदगी में. And they were walking, and they came to a river, a small lake probably. और जैसे वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है और उसके चेहरे पर बड़ा दुख था. एंड बोथ ऑफ देम लुक एट हर. और फिर वो जो डिसाइपल था उसको तो सिखाया गया था, समझाया गया था कि लस्ट इज बैड, औरत की तरफ नजर भी नहीं करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट मेकिंग एनी मूव्स. तो वो तो उसकी तरफ देखा और छोड़ दिया. लेकिन ये जो मास्टर था ना, he looks at her and finds out that oh, she has a problem, she cannot swim and she wants to go to the other side of the lake. उसको वहां तक जाना है. तो what the master does is he goes to the lady, he actually picks her up. He picks her up and walks across the lake. और दूसरे किनारे पर जाकर उसको छोड़ देता है. ये जो डिसाइपल था वो देखता है मास्टर को और वो चौंक जाता है. Oh my goodness, what has my master done? उसको तो लगता है this is sin, it's a criminal act, और बड़ा गुस्से हो जाता है. लेकिन वो तो डिसाइपल था ना, कुछ बोल नहीं सकता है मास्टर को. Now they have left the woman on the other side, and now once again they carry on in their journey. I think some disturbance. They carry on in their journey. चलते जाते. और पता है ना कि जब भी आपको अंदर से तकलीफ होती है ना किसी से, तो हम हमारा दिल का दरवाजा बंद कर देते हैं. इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे अगर मौका मिला तो, कि क्यों हम जब मेडिटेट करने को बैठते, बंदगी करने को बैठते, तो क्यों हमको इतने सारे ख्याल आते हैं और क्यों हम आसानी से कंसंट्रेट नहीं कर सकते. वो मेडिटेशन की बात तो छोड़ो, हम रोज मरा की जिंदगी के अंदर भी हम कंसंट्रेट नहीं करते. एक काम करते हैं और दूसरा ख्याल आता है, एक चीज करने जाते हैं दूसरी फिक्र आ जाती है. तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? एंड इट हैपेंस बिकॉज वी for certain events we let the energy come into the heart, but then we lock it up and we don't let it go. And when you don't let it go, the moment you will sit down for meditation, it will keep troubling you again because it is inside you locked. I'm inviting you, unlock it. ये लॉकडाउन से बाहर निकलना जरूरी है उस एनर्जी को, नहीं तो वो आपको जिंदगी भर परेशान करेगी. ये जो डिसाइपल था सोचता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है. लेकिन उसके चेहरे के ऊपर, उसके आंख के अंदर यू कैन सी हेट्रेड क्रिएट होता है, हेट्रेड टुवर्ड्स द मास्टर. और कहते हैं ना कि व्हेन यू हेट समबडी, इट इज लाइक यू ड्रिंकिंग द पॉइजन एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई. यस और नो? कि हम दारू पीते हैं, दारू नहीं, हम जहर पीते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मरे. बुद्धा कहता है ना कि अगर एक हॉट चारकोल, अगर आप कोयला, गरम कोयला अगर उठा के किसी के ऊपर फेंकेंगे तो आप उसको तो जलाएंगे बाद में, लेकिन पहले तुम्हारा हाथ जलने वाला है. Now, if you keep these thoughts in mind, then you start realizing, oh, so which means that is not the way out to deal with people, even whom we hate. जिसको हम धिक्कारते हैं उससे भी ऐसा डील नहीं करना चाहिए. जब ये बात नहीं करता है ना आधे एक घंटे तक, तो फिर मास्टर को समझ में आता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है मुझसे. तो वो कहता है, हे माय सन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो वो डिसाइपल कहता है, माय प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम. तो बोले, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? तो बोले, ऑल माय लाइफ आई रिस्पेक्टेड यू बिकॉज यू टॉट मी नॉट टू लुक एट गर्ल्स. हियर आई सी यू कैरिंग द वुमन. हाउ कैन यू पॉसिबली डू दैट? I think I cannot now trust you and I don't respect you anymore and I think I will want to get away from you. My path is different. Master said, oh, now I realize कि तू एक घंटे से क्यों चुप है और क्यों तेरे चेहरे पर इतना गुस्सा है. तो आप मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, वो अपने डिसाइपल को कहता है, whether you now leave me or not, I will leave you. तो बोले, why will you leave me? You have committed the issue. तो बोले, I will leave you. You know why? बोले, मैं तो उस औरत को, I picked up that woman and carried her from one part to the other part for 5 minutes. तू तो उस औरत को 1 घंटे से उठाकर चल रहा है. Are you getting what I'm saying?
मैंने तो 5 मिनट के लिए उसको उठाया और छोड़ा, तू तो पिछले 1 घंटे से उठाकर चल रहा है, बिकॉज उसके जहन में वो औरत थी और वो गुस्सा था और वो इमोशन था। और वो मास्टर तो बिकॉज ही हैड डन इट आउट ऑफ good faith, out of clear conscience, without any motives, he did, because in life it is not what you do, it is the intention behind what you do, etc etc, and he was a zen master. लेकिन उसको वो सबक भी शायद सिखाना था। हम लोगों को 1-1 घंटे तक, 1-1 साल तक, 100 साल तक लेकर जीते हैं। Now let me come down to my slide and hopefully you will get some answer here. Let me carry on because we don't have much time, and I want to give you at least few steps towards dissolving this issue as we go along, and also some tips about how to get happiness from 2 people. One is Raghu from University of Texas and one is Sean Ekor, जिसकी बात पहले भी मैंने किया था. So let's go ahead further on, okay? But thank you so much for sharing and thank you for making my day here. I didn't think I would be able to get people to share on a webinar like this, but this is beautiful. This is the only way you will get impacted in your life. मैं एक और डिफिकल्ट बात बताते जाऊं. ये जो ऑन्टोलॉजी वाली बात है ना, साइकोलॉजी की बात नहीं करता, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ये जो ऑन्टोलॉजी वाली बात है ना, शिफ्टिंग ऑफ द बीइंग दैट अकर्स, वो कैसे होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो होता है. क्योंकि अमीर ने शेयर किया, क्योंकि निशा ने शेयर की, क्योंकि सब आप लोग हो सके तो अपने पार्टनर के साथ, मैंने कहा था हो सके तो पार्टनर के साथ बैठना और अपनी जिंदगी में से शेयर करना कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज माय मीनिंग व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, नॉट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. अगर ये आप शेयर करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा, क्यों मिलेगा मुझे पता नहीं. और वो एग्जाम्पल क्या है पता है, कल मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आ गया. एग्जाम्पल इज लाइक दिस. अगर मैं आपको इस वेबिनार के जरिए एक चीज सिखाने की कोशिश करूं, मानो समझाने की कोशिश करो, मानो कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल. बाइसिकल ऑफ कोर्स 2 पहिए की, 3 पहिए की बात नहीं करता हूं मैं, वो मेरे ग्रैंड सन्स विल राइड दैट बाइक. अगर 2 पहिए की बाइक के ऊपर आपको चलना है और मैं आपको कितना भी सिखाऊं कि देखो बैलेंस करने के लिए पहले आपको पैर ऐसे रखना चाहिए, फिर ऐसे बैठना चाहिए, फिर ये स्पीड से चलना चाहिए, फिर इस तरीके इस तरफ साइकिल चले तो इस तरफ जरा वजन बढ़ा देना. मैं आपको कितना भी सिखाऊं, कितना भी समझाऊं, डू यू थिंक यू विल लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल? नो वे. It's impossible to learn swimming from the books. I cannot teach you how to swim and I cannot teach you how to play golf or tennis or ride a bicycle. अब सवाल यह है, when हाँ वो काम आते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस, वो थियरी काम आती है, लेकिन आप है ना, तो जब आपको वो बाइसिकल पे कोई साथ देता है फॉर एग्जांपल, और पीछे से आपको होल्ड करके रखता है, लेकिन उस साइकिल पर आपका बैलेंस कब आता है पता है? एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आता है. इट अकर्स इन अ मोमेंट. इट डजंट हैपन आउट ऑफ थियोरेटिकल वेबिनार्स. It does not even occur out of the practice that you keep practicing. आप कितनी भी प्रैक्टिस करो आप गिरेंगे, कितनी भी प्रैक्टिस करो गिरेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है उसके बाद कि सडनली यू गेट द बैलेंस. और वो बैलेंस आने के बाद अब आपको सही मानों में प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बैलेंस आ गया. आने के बाद यू नो व्हाट इज द ब्यूटी? अगर एक बार, जो आप जानते हो, आप अगर साइकिल चलाते हो तो आप जानते हो, एक बार आपका वो बैलेंस आ गया ना, फिर आप उसको 5 साल तक नहीं चलाएंगे ना बाइसिकल, और फिर से साइकिल पर आप बैठेंगे ना, you will be able to get the balance going. Which means what I'm trying to tell you here is, what I'm trying to communicate here is that look for that moment in your life. Look for that aha moment to occur while sharing, while even listening, while even practicing. Wait for it. How it will happen? वो बैलेंस कहां से आता है ना तो आप जानते हो ना तो मैं जानता हूं, और हम उसको कभी भी हमारी लैंग्वेज के जरिए किसी को समझा नहीं सकेंगे, लेकिन आएगा. और उस बैलेंस के लिए और उस मोमेंट के लिए वी हैव टू प्रे कि मौला गॉड get that balance in my life. And that is called mastering the situation. That is called mastering issues in life, mastering responding in life.
mastering not reacting in life आज के बाद. So let's go to the slides very quickly. मैंने कहा था कि मैं 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लूंगा. I hope you're okay with it. But if you're not okay with it, you can probably leave also. No worries. But I want to complete as much as possible today. So let's go ahead. Okay. So good discussion. And I hope some clarity is there. And start realizing it is not what happens. It is how you react or respond to what happens is giving you the experience. For my daughter, the dog, a barking dog, is the happiest feeling in her life. But to somebody, even a cat is a problem. So is the cat an experience or the dog an experience? No. It is from where you are coming and how you are responding and what is your mental state at that point in time and how you are receiving the action determines whether it's going to be a positive experience or a negative experience in your life. Someday, please read these books of Viktor Frankl, Powerful, Went to Holocaust, Disciple of Freud. उसकी मैं एक 5 मिनट में बात करना चाहता हूँ. And you have already identified some situations, identify more situations and start dissecting fact, what happened, and meaning, and how am I giving meaning to that? Why is that meaning inside me? Because all meanings are already inside you, and the current circumstance, remember this, current circumstance, current event is only a trigger to ignite the past pain, the past blockade, the past blocked energy inside us, and we start giving the meaning which is already inside us, the other person is not giving. If you are getting affected by the words of the other person or the action of the other person, remember one thing, you are a slave, he is the master. अगर उसकी बात से आपको दुख पहुंचता है, you are a slave. Because nobody is insulting you. You are giving the insult as a meaning to what he is saying to you. Because if you don't agree with what he's saying, it will not look like an insult to you. And I have been able to now practice that in my life. और मैं आपको एक बहुत powerful बात बताने जा रहा हूँ. So it comes always from the past. It comes from the concept, it should not be. My wife should not be. My husband should not be. My mother should not be. My father should not behave like this. My father should give me this. He should give less to him than to me, etc., etc. Yeah, should not be is a big, big issue in our life. Buddha said, pain is inevitable. Suffering is optional. Isn't this beautiful? Pain आने ही वाला है. सुल्तान मोहम्मद शाह बधाई ने દુઃખનો હિસ્સો ભોગવવો જ પડશે. But I pray that it is not going to be a suffering. Pain will be there. देखो, तुमको पता है happiness comes from where? It comes from, for some people it comes from being in a good situation. For some it is watching a TV, a good movie. For some it is eating food. For some it is Jamaat Khana, going to a place of worship. For some it is meditation. But पता है, happiness also is in some negative things, like कुछ लोगों को बहुत मजा आती है when they look at a horror movie. For them that is a happiness. कुछ लोगों को मजा आती है when they are on a roller coaster ride. Happiness. हमारे लिए डर वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसमें enjoyment है. It also comes from somebody exercising, and when his body pains after the workout, when he's jogging and now he cannot jog anymore, और जो pain होता है उसके body में, उसके पैर में, he gets happiness. Wow, today I did my job. Are you getting what I'm saying? So Raghu says the concept of happiness is what? Happiness is where you would rather be and do compared to where you rather not be and not do. जहां पर आपको होना होता है और जहां पर आपको जो काम करना होता है, अगर वो जगह पर और वो काम आप करते हो, it is happiness for you. Rather than जहां पर आपको नहीं होना है और जो काम नहीं करना है वो आप करते हो. तो अगर आप you use the word compromise, or you or somebody, Nisha used the word compromise. I'm inviting you to consider the possibility compromise is not the answer. Compromise is not the answer. Someday we will have that conversation also. Compromise will not give you happiness.
How to now deal with that meaning? Now, that is the prime question in front of me. And one of the things I told you was, first of all, to take a pause and defeat your reaction by a moment. तो हम defeat तो कर देंगे moment को, लेकिन pause के बाद करना क्या है? तो मैं विक्टर फ्रैंकल की बात करूं उससे पहले जो बात मुझे करना है मैं कर दूं आपको. And this is very powerful. Would somebody like to read this paragraph? And this is about the context is decisive. अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, because मैंने पहले भी ये बात बताई थी, my program, my technology or this technology is not about positive thinking. It is not about motivating you. It is not about looking at glass half full and not looking at glass half empty, because उसके अंदर एक मसला है, बड़ा मसला है कि आप कितनी भी कोशिश करेंगे ना कि ग्लास को मैं हाफ फुल देखूं और खुश हो जाऊं कि मेरी जिंदगी में इतनी सारी अच्छी बातें हैं, मैं कहता हूं एक नजर अगर वो ग्लास हाफ एम्प्टी के ऊपर जाएगी ना, आप फिर से नाराज हो जाएंगे, फिर से दुखी हो जाएंगे, मे बी डिप्रेस्ड भी हो जाएंगे आप. It is about cheating yourself. I am inviting you to consider another possibility. Difficult, very powerful. जहां पर आपको अपने आप को मनाने की जरूरत नहीं है. पता है ना, आप शायद ये एक्सपीरियंस किए होंगे, when you are really down ना, when you are surrounded by all the failures in your life, when you have problems, when there is pandemic, when you are down, when you do not want to do anything, when you do not want to get up in the morning out of your bed, अगर उस वक्त आपको कोई आकर कहता है ना, Amin, get up, you are capable of doing, you are powerful, आप बोलेंगे एक तमाचा लगाऊंगा तुझे, get out of my life. You do not want people at that time to motivate you, because you are saying, you don't understand, where am I? It is not as simple as just getting up. It doesn't work. But us resisting also will not work, because whatever will resist will persist. So I invited you to consider the possibility, is negative or really negative? इस पर कभी बात करेंगे. Yes, positives you want to say it's positive, so it helps us, it gives us energy. मेरा सवाल ये आपको ये है, is negative or negative? पता है, हाजिर मैम ने एक स्पीच के अंदर, जो मैं आपको ला नहीं सकता हूं यहाँ पर, जब ईस्ट अफ्रीकन लोग युगांडा से यूके, यूएस, कनाडा आए, और खास करके कनाडा आए, तो इमाम इज रिफरिंग इन स्पीच कि पता है मेरे जो इस्माइलीज है, वो ईदी अमीन जिसने उनको बाहर निकाला कपड़े पहने हुए से, एक बैग लेकर छोड़ दिए, सारी प्रॉपर्टी चले गए, सारे बिजनेस चले गए, सब कुछ चला गया उनके पास से. कनाडा में वो लोग कंप्लीटली टोटली एम्प्टी दे केम हियर. और पता है ये लोगों ने, ये एशियन कम्युनिटी ने कितना कर्ज किया होगा ईदी अमीन को उस वक्त, because he was senile. It's now known fact. But Imam says today they keep his photo on a frame and garland his photo. वो उनके तरफ देखते हैं, और in not so many words, but इमाम ने फरमाया कि वो उनको देखते हैं और उनको कहते हैं, थैंक यू वेरी मच ईदी फॉर किकिंग अस आउट, क्योंकि आपने भेजा नहीं होता ना तो आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं होते. हमारे पास वो काबिलियत नहीं थी कि युगांडा में, कंपाला में रहकर हम नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड जिंदगी जी सके होते, या एजुकेशन ले सके होते, या हेल्थ के लिए सोच भी सके होते. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अस आउट. कहते हैं ना कि you only go ahead in life when the pain exceeds the fear. Pain exceeds the fear. जो दर्द है ना अपने अंदर का, it has to exceed the डर. जो फियर है ना उससे बाहर आना चाहिए. और जब तक वो पेन बढ़ता नहीं है ना अंदर, तब तक हम वो फियर के वजह से वहीं पर रुक के बैठते हैं जहां पर हम खुश है, और वो खुश झूठा खुश है हमारा. बट इफ यू स्टार्ट बिकमिंग पावरफुल एंड से negative is not really negative, it is a breakdown to create a possibility in my life to achieve a breakthrough. And of course then we move towards it by this particular technology. And what is this technology saying? So let's look at this. I would like somebody to read this particular paragraph. Can somebody read this very quickly? No, I think if I will stop the sharing, you won't. So let me read it for you. Okay, so let's go ahead. It is an exercise called the power of context. The paragraph says, I'm reading, a newspaper is better than magazine. A seashore is a better place than a street. At first it is better to run than to walk. You may have to try several times. It takes some skill,
but it is easy to learn. Even young children can enjoy it. Once successful, complications are minimal. Buds seldom get too close. Rain, however, soaks in very fast. Too many people doing the same thing can also cause problems. One needs lots of room. If there are no complications, it can be very peaceful. A rock will serve as an anchor. If things break loose from it, however, you'll not get a second chance. Oh my goodness, what a paragraph. अब इसमें हमको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया आपको? I don't know if anybody got it, unless you have gone through this paragraph with me earlier. But this is a very powerful example of a context. Now, what is a context? Let me make you understand one thing. When I come home and if my wife says, is this the time to come? And if I have gone through a rough day, yes, this is the time to come. This is my response. Or response is, you think I was enjoying outside because it was a rough day? You think I was playing around? Now the question was what? The question was simple. Is this the time to come? And if I'm in a good mood and I've gone through a good day, oh my love, sorry. Sorry, this is not the time to come. And sorry, I did not even inform you earlier because I got so involved and I was so happy at that point in time. But I'm really sorry I made you suffer. Now the context is what? The context is either I am saying my wife is a nagging wife. That is the context. My wife now doesn't really respect me. My wife always wants to point out negatives in me. 2 days ago, my elder daughter, एक घर से दूसरे घर, from her house to her sister's house, आने के लिए निकली, 2 किलोमीटर का रास्ता है, and she lost her way. Now she's got this problem. She loses her way every time. And GPS is her God. The moment she said, I lost my way, which is known for the last 30 years, she loses her way. And she's a different kind of a person. वो जिंदगी के अंदर बहुत powerful in some area, but very weak in some area. And she's the first one to accept that. But my wife could not stop making the comment. सोफी के घर पे आने के लिए भी तू रास्ता भूल गई. Oh my goodness. Oh, she made that statement and I told her, why did you have to make that statement? अपनी बेटी को क्यों दूँ? नहीं, she understands me. She knows I love her. I said, but why do you have to make that statement which is so evident? And of course, हम लोग बात करते थे रात को, तुम्हें पूछा तेरे को दुख आया? बोले, of course आया. Why should she say statements like this? Because she knows I forget, but then I've got my GPS now. Earlier when GPS was not there, she said, I smell and reach wherever I have to reach, so I won't get lost. Don't worry about me. When she was very young. The point I'm making is either you see that there is no respect when she's asking you that question, or you say, oh no, she loves me so much that she's asking me this question. Why? Because she was worried. Accident to nahi ho gaya? Because I'm not a very good driver, according to her. Accident to nahi ho gaya? Usko ticket to nahi mili? Police ke paas hai. What is the issue? She must be going through a lot of torture. But I had this big problem. At one point in time, she tells me that. And I used to tell her, मेरी माँ को कभी मैंने फोन नहीं किया था तो तेरे को क्यों करूं? मेरे को आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे को सवाल नहीं किया, वो सवाल तू क्यों करती? Are you getting what I'm saying? Depends upon the context which you are giving to the content. And the moment you begin to see the context that that person loves you, that person cares for you, that person is completely for you, things would shift. I'll give you one more example, but let's complete this example. Now I am again reading the same paragraph and see if it makes sense to you. And if it makes sense to you, please say yes, okay? Otherwise, I'll repeat again. So now let's read it again with the title Kite. So now this particular paragraph is related to the kite. Sorry, now this is moving ahead. A newspaper is better than a magazine. A seashore is a better place than a street. अगर आप पतंग उड़ाते हो तो न्यूज़पेपर की पतंग होती है तो बेटर मैगजीन की पतंग नहीं बना सकते हो. अगर आप दरिया किनारे चौपाटी पर जू पर जाकर या टोरंटो के अंदर wherever there is beach, if you try and kite, fly your kite there, it's easier. At first it is several times, बहुत कोशिश करनी पड़ती पहले. It takes some skill. Balance लाना उधर भी जरूरी है. But it is easy to learn. Even young children can enjoy it. Once successful, complications are minimal. Birds seldom get too close. देखेंगे कि birds नजदीक नहीं आते. Rain भिगा देते हैं kite को.
Too many people doing the same thing can also cause problem. बहुत सारे लोग नहीं, अकेले कोई करना जरूरी है. One needs lots of room. आपको जगह चाहिए. आप छोटे घर में से करेंगे तो आपको easy नहीं होगा. If there are no complications, it can be very peaceful. Complication नहीं है, very peaceful. A rock will serve as an anchor, है ना? पत्थर के ऊपर बांध देते हैं फिरकी को, तो it's easier. If things break loose from it, however, you will not get a second chance. अगर आपकी पतंग छूट गए हाथ से, किसी ने काट दिया, you will not get a second chance. You will lose. Now, can you see what a powerful? ये जो same paragraph, जो earlier we were reading without the word kite, was making no sense to us. Now life is like this. When things go haywire in our life, nothing makes sense. यहाँ पर failure, यहाँ पर failure. अब lockdown आ गया. मेरा business मैंने अभी invest किया. My friend told me, I mean, I just invested in a hotel, and I have done 20 businesses in my life. सब बिजनेस को मैं पीक पर लेकर जाता हूं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. अब फाइनली मैंने इधर डाला पैसे फरवरी में, और मार्च में लॉकडाउन. Oh my goodness. Of course, he was not negative still, huh? And he was still wanting to see the meaning out of what is happening in our life, in his life. The point is, this can happen. Let it happen. Even if it is completely dark, chances are you may be the light. If you are capable of seeing the context, try and figure out why this life is not making sense to you. What is missing in my life? Where do I need to start? Look at this second example. आप ट्रैफिक में हो और आप कहीं पर आपको पहुंचना है, because you have to sign 100,000 rupees or $100,000 deal. और आपके आगे एक छोटी गाड़ी चल रही है जो बड़ी आस्ते आस्ते चल रही है, आहिस्ते से चल रही है. Or you are fuming, you are almost cursing that person in the car कि ये ऐसे लोगों को लाइसेंस क्यों दिया जाता है. Even in Toronto, I would say, और जगह पर तो मिल जाते. और आप कर्स करते हो कि क्यों ऐसे गाड़ी चलाते. अगर उनको गाड़ी चलाने नहीं आती तो उनको नहीं चलाना चाहिए, स्पेशली हाईवे पर. Now you're very frustrated. Now listen to this. You are very frustrated with this event. And you are saying it is not the event, it is not the meaning, it is the event that is causing this problem in my life. Suddenly you find that this particular car is driven by your grandmother. आपकी दादी आपकी गाड़ी चला रही है. Sorry about what has come there. Now will you continue to curse? No. Can you clearly see the shift in your thoughts? Can you see the shift in your belief? Can you, without becoming positive thinking, without wanting to look at the glass half full, can you see that now your entire being has shifted? You will say, oh my goodness, कितनी बार मैंने कहा मेरी ग्रैंडमा को कि प्लीज गाड़ी हाईवे पर मत चलाओ. Now you will be right behind her and you will drive as slowly as she is driving, and now the whole world will start honking, pong, pong, pong. And you know, in this world nobody honks. वहां तो honk नहीं करो तो दुख आ जाता है लोगों को. और यहाँ पर सारे लोग honk करेंगे और उस वक्त आपको तकलीफ होगी. देखो, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और एक इंसान ने भी अगर honk किया ना पीछे से मुझे, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि उसने मुझे गाली दिया. और वो तो गाली दे अलग है, मेरी वाइफ मुझे गाली देती है कि तेरे में जरा भी अक्ल नहीं है, अभी भी तू ऐसे ही गाड़ी चलाता है. Now, can you see the fact and the meaning? I am getting upset because maybe I have that meaning inside. Otherwise, वो honk से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मेरी वाइफ के कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर मेरे अंदर मीनिंग है तो मुझे दुख आता है. And now, if the whole world is honking, I will say honk as you like. जितना अब्यूज करना है करो, लेकिन मैं गाड़ी तेजी से नहीं चलाने वाला हूं जब तक कि मेरी ग्रैंडमदर हाईवे से नीचे नहीं आ जाती है. I hope you are getting some sense out of what I'm trying to communicate here to you, that it is the context which is decisive. And if you now begin to look at the context, not only कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. So we are talking about creating a context that uses you. इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा. You are not going to use the context. Context will use you. बड़ी पावरफुल बात है ये सारी.
पर फ्यूचर के वेबिनार्स में हम करेंगे. The context that uses you, look into your own life and find a context that shapes the way you see a certain situation, person, that shapes the way you act in that situation. मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहले हमने फैक्ट और मीनिंग में की, कि start looking at your life and start dismantling your events. Dismantling, dissecting the fact from the meaning, dissecting the content from the context. Content has no power. The dog has no power to hurt you. It is the context. It is the bite that another dog had bitten you is the context that gives you the hatred towards this dog. ये कुत्ते का कोई fault नहीं है, लेकिन हम उस कुत्ते को भी उसी तरीके से treat करेंगे जैसे कि वो पहले वाले ने हमको bite किया था, उसको हम अब करते हैं. You have always seen this picture of a young and a old woman. आप क्या देखते हो? Context को देखते हो तो शायद young दिखेगी. Content को देखते हो तो आपको बूढ़ी नजर आएगी. Depending upon, are you able to see the beauty in life or are you always looking at the darkness in life? And as I said, once you master the context versus content, once you get the balance on your bicycle, mashallah, for the lifetime, you will be able to ride the bike. हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी अगर 5 साल के बाद चलाएंगे तो, but you will get it immediately. That moment will come back again as quickly as possible. मैं आपको ये एक ही चीज कहकर छोड़ना चाहता हूं after completing a couple more slides. This is a very powerful technology. This allows, as I said earlier, whatever you resist will persist. Change causes persistence, but when you do not ask for change, the issue, the problem, the challenge disappears. Remember this one. It has to disappear. Motivational talk, it will come back. It's a band-aid. Positive thinking and negative thinking, थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा. एक फेलियर आएगा, आप दुख से भर जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे. रघु ने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी है. So while we are talking about shifting the being, ये एक्सरसाइज बड़ी काम की है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ. And then, of course, we will complete our webinar today. I am looking to start now a webinar only for select people between 15 and 25 who are truly, truly interested, who are very serious about making a shift in their life, who are wanting to achieve their dreams. And I have not achieved my dreams, but I want to take this journey together with everybody. So that group, I experiment and realize whether the technology is working or not. And then I will expand it to other smaller groups, because you must have realized it is not important and it is not possible that in 1 hour or 2 hours, we can complete this whole technology. Michael Singer, there is nothing more important to true growth than realizing that you are not the voice of the mind. You are the one who hears it. Very powerful. This gentleman who wrote the book Surrender Experiment, Untethered Soul, very powerful person. उसकी जिंदगी पढ़ना आप पागल हो जाएंगे कि एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा कि जिसने सही मानों में जिंदगी में what it means to surrender to life, the experiment of surrender किसी ने किया है. नहीं तो हमको ये सारी बातें एरी फेरी लगती है, हवा में लगती है. हाँ, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे सरेंडर नहीं होता है. ये इंसान ने सब कुछ सरेंडर किया और कहाँ जाकर पहुंचा, उसकी आप जिंदगी पढ़ना. और वो कहता है कि मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरे जो दिमाग के अंदर जो बातें चलती है ना, एंड आमिर यू आर सेइंग दिस, कि ये जहन में से निकलता नहीं है ये सारे थॉट्स मेरे. तो मैं आपको ये कहूंगा, इसकी बात सुनो, कि जो थॉट्स हमारे जहन में है ना, the voice in the mind, which is the little voice, the voiceover, which keeps telling you, oh, you are tired, which tells you, he is not really interesting, which tells you, oh, I have to have tea, otherwise मैं काम नहीं कर सकता हूँ. Oh, I must not have tea, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी. This is all the voice in your mind, and he's saying, this is not you. You are the one who's hearing this voice. आप वो हो जो ये voice को सुनते हो. जिस दिन उसको वो realize हुआ ना, he took the journey of silencing his voice and listening to his intuition, listening to his inner voice, listening to his heart, the real heart, as to what he is born to be in this life. What is his talent? What is he supposed to achieve? How is he supposed to contribute? वो journey उसने जिंदगी में लिया. Inshallah, आप लोग भी वो journey लेंगे as we go along. There is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts. Remember, the whole idea is how to impact our belief and not the behavior. लेकिन behavior भी काम करता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. Let's come down to one only technique that I will give you. First of all, remember, you are
you can fail, but you are not a failure. Abraham Lincoln failed many times, but he became the president of USA. So let me give you just one technique, okay? And he says, Stop. Okay. Will stop. I have to stop. Yes, this will die otherwise. It will abruptly close. Okay, not to worry. Let me just complete this. He says, ध्यान से सुनना, list at least 3 events per day which starts as negative but turns into positive. कहता है एक जर्नल लो और 3 एग्जाम्पल दिन के ढूंढो. For example, you are stuck in the car, in the traffic, and suddenly you put on the radio and you listen to the song or songs that you had not listened for some time, and you start giving you happiness. This is the event. List down. It started negative traffic, but got to hear some songs. Another example, you did not get the right kind of food. So you go down after 2 hours from your office to buy some snack. And there you find a friend of yours जिसको आप मिले नहीं थे. Oh wow, मैं अच्छा खाना नहीं खाया, लेकिन बाहर गया तो मुझे वो दोस्त मिला. Negative turns into positive. He says, put down those 3 things. और वो क्या कहते हैं पता है? He's doing research in university. He says, इस तरीके से अगर आप 21 days तक सिर्फ ये 3 इवेंट लिखेंगे ना आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव थे, या सिर्फ पॉजिटिव इवेंट्स को लिखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव, you will find people have come out of depression. क्या कहता है? People have come out of depression. Mashallah, this one, and there are other techniques that is given. I will be sharing with a smaller group now. Larger group, what would you like from me? Once a month, 15-minute, 20-minute, 30-minute webinar. What will your time permit, etc., etc. Give me the feedback. I will work according to your needs and according to your convenience. And inshallah, we will go further in this. Thank you so very, very much. Nadia is raising the hand. I cannot right now carry on, but just let me complete by saying कि Bible में ये statement है, he will sit as a refiner and purifier of silver. तो वो जो सिल्वर स्मिथ है ना, वो क्रूसिबल में एक व्हीकल के अंदर वो सिल्वर और गोल्ड को, उसके लिक्विड को, am I able to? सिल्वर को और लिक्विड गोल्ड को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि प्योर नहीं हुआ है तो फिर से और गर्म आग के अंदर उसको डालता है, और ज्यादा गर्म आग में डालता है. तो उसको वो शख्स जो उसको देखता है वो उसको कहता है कि ये जो बाइबल का स्टेटमेंट है उसके पीछे की कहानी है. तो वो शख्स उसको कहता है, हाउ डू यू कम टू नो व्हेन हैज द सिल्वर बिकम प्योर? हाउ डू यू कम टू नो व्हेन द गोल्ड हैज बीन प्योरिफाइड? बड़ा डिफिकल्ट टाइम है. वो मोमेंट कब आता है कि जब तू उसको जलाना बंद करता है. अगर आज हम जलते भी है तो, और हम पर चैलेंजेस है भी तो उसका आंसर क्या देता है पता है? इट्स अ वेरी पावरफुल आंसर. ही सेज, I come to know that the silver and the gold is pure when I can see my face in it. जब मैं मेरा चेहरा उस सिल्वर में या गोल्ड में देख पाता हूँ, उस वक्त मुझे पता चलता है कि सिल्वर या गोल्ड प्योर हो गया है. देखो ऊपर वाला जो है ना, वो हमको तपाएगा, वो हमको जलाएगा, वो हमको हैरान करेगा, लेकिन वो वहां तक करेगा जहां तक वो अपना चेहरा अपने अंदर नहीं देख पाएगा. Inshallah, let's pray that this life enables us to even touch the dimension of Ashraful Makhlukat, to become pure as he desires. Thank you very much. I will now look forward to your responses in my email or even in the chat. I will look at it, and we will then figure out and choose how we want to move forward in life. Registration will be sent. So there is a form. We have sent the form to you for registration. You have to fill that form. We will talk to you as an interview, and then we will finalize that small group. It's a pilot project, experimental group. यहाँ से जो success मिलेगा, we will take it to the larger group. Once again, I cannot thank you enough from the bottom of my heart. I'm telling you what a good turn you have done to me by being there, by listening to me. It has given me a lot of energy and a lot of possibilities in my life now. Thank you so very, very much.